जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं औरंगाबाद के श्री कालीकुंड पारसनाथ सेतवाल दिगंबर जैन मंदिर हाट को। औरंगाबाद जाने के लिए हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कुछ लोकल स्टेशन को पार करती हुई आगे की लंबी यात्रा के लिए गति लेती है। ट्रेन में कोरोना के कारण यात्री लगभग नहीं के बराबर थे। ट्रेन में चाय और दूसरे खाने पीने का सामान बेचने वालों का आना जाना जारी था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद आगरा स्टेशन क्रॉस करती है और ट्रेन पुनः अपनी गति से आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में चंबल नदी के पुल से ट्रेन गुजरती है और मैं अपलक वहाँ के भीड़ों का अवलोकन करता हूँ। अगला स्टेशन मुरैना था, जहाँ की रेवड़ी गजक आप खाते ही रहते हैं। शने शने हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। चारों तरफ पीछे छूटते हुए स्टेशन और नाचते हुए पेड़ आँखों को अजीब सा सुकून दे रहे थे। अगला स्टेशन ग्वालियर था। ग्वालियर का कोई ख़ास भीड़ नहीं थी स्टेशन पर और ट्रेन ग्वालियर को छोड़ते ही आगे की तरफ बढ़ जाती है। अगला स्टेशन भोपाल आया। ऐसे ही रात भर ट्रेन अपनी गति से चलती रही और
मडमार होते हुए, मडमार आपको मालूम होगा, मडमार स्टेशन जो है वो शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाने के लिए है। वहीं से आपको टैक्सी वगैरह लेकर जाना होता है। तो मनमाड़ से हमारी ट्रेन उल्टी दिशा की तरफ टरने लग जाती है, क्योंकि इंजन चेंज हो जाता है, वहाँ से रास्ता दूसरा है उसका। तो हमारी ट्रेन औरंगाबाद स्टेशन पहुँचती है, और जहाँ पर कुछ ही देर में उल्टी दिशा में चलती हुई हमारी ट्रेन औरंगाबाद स्टेशन पहुँचती है, जहाँ स्टेशन पर दिल्ली से आने वाली सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट स्टेशन पर किया जाता है। सामने जो भीड़ आप देख रहे हैं वो वहाँ के लोकल ट्रेन से यात्री आए थे, तो उनका कोविड टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो टेस्टेड होंगे या लोकल होने की वजह से उनको कोविड टेस्ट नहीं किया जाता। लगभग आधे घंटे की प्रक्रिया के बाद मैं स्टेशन से बाहर आता हूँ, और वहाँ से मंदिर जी के लिए ऑटो पकड़कर गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ता हूँ। चारों तरफ छाई हुई हरियाली का आनंद लेते हुए मैं श्री 1008 कालीकुंड पारसनाथ सेतवाल दिगंबर जैन मंदिर पहुंचता हूं। मंदिर जी में नारियल के वृक्ष और हरियाली देख के मन बरबस खुश हो जाता है। वहाँ का छात्रों के लिए छात्रावास मंदिर जी के दाहिने ओर मान स्तंभ विराजमान है। तभी वहाँ परम पूज्य हठ योगी धैर्य मुनि महासाहब का, साथ में प्रशांत मुनि महाराज साहब का आगमन होता है। वैसे तो ये दिगंबर मंदिर है, लेकिन समाज ने महाराज साहब श्री धैर्य मुनि महाराज साहब को मंदिर के प्रांगण में उनको अपना चातुर्मास का प्रोग्राम करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। महाराज श्री की व्यवस्था प्रथम तल के कमरे में कर दी गई, और सुबह धैर्य मुनि माँ साहब ने भगवान पारसनाथ के दर्शन किए और जैन समाज के कल्याण के लिए पार्थ प्रभु से प्रार्थना की। पार्थनाथ भगवान की श्याम वर्णी खड्गासन प्रतिमा जी की छवि अद्भुत ही निराली है। क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं, तो अभिषेक की तैयारी भी चल रही थी। गुरु महाराज साहब ने हाथ जोड़कर अवलोकन किया और एक परिक्रमा कर अपना स्थान ग्रहण कर संपूर्ण अभिषेक और शांति धारा का अवलोकन किया।
भगवान का अभिषेक शांति धारा संपूर्ण श्रावक श्राविकाओं को अद्भुत आनंद की अनुभूति करा रहा था। करो तो शांति भगवान जिनेंद्र की जय घोष से मंदिर गुंजायमान हो रहा था। तो मित्रों, ये थी आपकी एक यात्रा, एक छोटी सी यात्रा जिसको मैंने शब्दों में वर्णन करने की कोशिश की है। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कह लें या इसको एक एपिसोड बोल रहे हैं, आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हमारा आगे इस तरीके का कार्य और भी डॉक्यूमेंट्री बनाने का भाव बनेगा। जय जिनेंद्र दोस्तों, जय जिनेंद्र।